जरा सोचिए, एक मशीन जिसे दशकों पहले खत्म हो जाना चाहिए था, नष्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन वो आज भी जिंदा है। अंतरिक्ष के उस जमे हुए सर्द और गुप्त अंधेरे में एक अकेली मशीन खामोशी से आगे बढ़ रही है। और नहीं, ये कोई आज के ज़माने का मॉडर्न चमत्कार नहीं है। ये 47 साल पुरानी एक ऐसी मशीन है जिसने लिटरली मौत को मात दे दी है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट के रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जिसका सफर पृथ्वी से 13 अरब मील दूर आज भी जारी है। तो सबसे बड़ा, सबसे इम्पॉसिबल सवाल तो यही है ना कि 1970 के दशक में बनी एक मशीन जिसके अंदर आज भी वो पुराने जमाने के मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर चल रहे हैं, वो पृथ्वी से 13 अरब मील दूर जिंदा कैसे है? मतलब ये एक ऐसी भयानक जगह है जहां इंसान की बनाई कोई भी चीज आज तक टिक ही नहीं सकी। शून्य और अंधकार के खिलाफ ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे जीतना नामुमकिन था, लेकिन फिर भी वो चल रही है। और जरा इसकी रफ्तार तो सुनिए, 34,320 मील प्रति घंटा। जी हाँ, इसी होश उड़ा देने वाली स्पीड से ये यान तारों के बीच के खालीपन में हर गुजरते सेकंड के साथ हमसे और दूर और गहरे अंधेरे में जा रहा है। अगर आप एक बंदूक की गोली से भी इसका कंपैरिजन करें ना, तो वो भी इसके सामने रेंगती हुई लगेगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस इम्पॉसिबल सफर की शुरुआत आखिर हुई कैसे थी? द ग्रैंड टूर की शुरुआत, ये वो ऐतिहासिक दाव था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो कहानी शुरू होती है 1970 के दशक में। उस वक्त ग्रहों का एक ऐसा रेयर अलाइनमेंट बन रहा था जो हर 176 साल में सिर्फ एक बार होता है। बस इसी ग्रेविटी का फायदा उठाकर इंसानियत का सबसे बड़ा मिशन लॉन्च हुआ। एक ऐसा मिशन जो बिना रुके, बिना थके आगे बढ़ा। 1979 में जुपिटर यानी बृहस्पति, 81 में सैटर्न, 86 में यूरेनस और 89 में नेपच्यून। एक ऐसी उड़ान जिसने हमेशा के लिए स्पेस हिस्ट्री को पलट कर रख दिया। जब ये स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के करीब पहुंचा ना, तो इसने साइंस की हमारी पूरी समझ को ही झकझोर डाला। आयो नाम के चांद पर धधकते हुए उफनते ज्वालामुखी और यूरोपा की मोटी बर्फ के नीचे छिपा पूरे 50 किलोमीटर गहरा महासागर, इसने ये साबित कर दिया कि हमारे सोलर सिस्टम के किनारे कोई बोरिंग मृत चट्टानें नहीं हैं, बल्कि वहां एक बेहद हिंसक और उथल-पुथल से भरी दुनिया है। लेकिन असली खतरा तो सैटर्न यानी शनि ग्रह पर इंतजार कर रहा था, जहां एक ऐसा हादसा हुआ जिसने नासा के भी पसीने छुड़ा दिए। डिजास्टर एट सैटर्न, शनि ग्रह पर आई वो आफत जिसने मिशन को लगभग खत्म कर दिया था। इमेजिन कीजिए, ये यान 8 मील प्रति सेकंड की उस भयंकर रफ्तार से सैटर्न के छल्लों के ठीक बीच से गुजर रहा था। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था कि तभी एकदम सबसे क्रिटिकल मोमेंट पर इसके कैमरा प्लेटफॉर्म का ल्यूब्रिकेंट खत्म हो गया। सारे गियर्स बुरी तरह जाम हो गए, कैमरे एक ही दिशा में फ्रीज हो गए और अंतरिक्ष के उस अथाह डरावने अंधेरे में जहां से कोई रेस्क्यू मिशन नहीं जा सकता था, ये यान हमेशा के लिए अंधा होने की कगार पर आ गया। तो क्या इंसानियत का ये सबसे ग्रैंड मिशन यहीं इसी खौफनाक अंधेरे में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? अर्थ पर बैठे नासा के इंजीनियर्स बदहवासी में काम कर रहे थे। लिटरली एक एक सेकंड कीमती था, क्योंकि अगर वो कैमरे वापस नहीं खुले तो आगे का सारा सफर बस एक अंधे शून्य में बदल जाता। इस मशीन को बचाने की वो रेस सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। सीक्रेट्स ऑफ द आइस जायंट्स, बर्फ के इन दिग्गजों का रहस्य। लेकिन फिर एक मिरेकल हुआ। इंजीनियरों की वो जी तोड़ मेहनत रंग लाई और कैमरे किसी तरह वापस खुल गए। और उनके खुलते ही जो नजारा दिखाना, वो किसी साई-फाई हॉरर फिल्म से कम नहीं था। यूरेनस पर 497 मील गहरा उबलता हुआ महासागर मिला और नेपच्यून, वहां 680 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चीखती हुई तूफानी हवाएं चल रही थीं। हमारे सोलर सिस्टम के एकदम किनारे पर मौजूद ये दुनिया इतनी ज्यादा एक्सट्रीम थी जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। और ठीक यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा, सबसे शॉकिंग ट्विस्ट आता है। ग्रहों का जो मेन मिशन था वो ऑफिशियली खत्म हो चुका था, लेकिन इस जिद्दी मशीन ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। ग्रहों का सफर तो पूरा हो गया था, पर असली और खौफनाक सफर तो अब शुरू होना था। ग्रहों की उस जानी पहचानी दुनिया को पीछे छोड़कर ये यान एक बिल्कुल ही अनजान और अनंत सफर पर निकल पड़ा। क्रॉसिंग द इंटरस्टेलर बाउंड्री, तारों के बीच की उस अनजान सरहद को पार करना। फिर साल 2018 में एक ऐसा मोमेंट आया जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। हम बात कर रहे हैं हीलियोपॉज की। ये वो आखिरी बाउंड्री है, वो अदृश्य दीवार है जहां हमारे सूरज का प्रभाव, उसकी ताकत पूरी तरह खत्म हो जाती है और तारों के बीच का वो खौफनाक असली खालीपन शुरू होता है।
जब इस यान ने इस दीवार को पार किया ना, तो इंसानियत ने लिटरली अपनी चौखट लांघकर उस कॉस्मिक डार्कनेस में अपना पहला कदम रख दिया था। लेकिन आपको पता है, इस कामयाबी की एक बहुत ही दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ रही है। इस यान के अंदर जो प्लूटोनियम की ऊर्जा है वो अब खत्म हो रही है। इसका दिल किसी तरह धड़कता रहे सिर्फ इसलिए इंजीनियरों को भारी मन से इसके उपकरणों को एक एक करके हमेशा के लिए शटडाउन करना पड़ रहा है। पावर बचाने के लिए इसे धीरे धीरे अंधा और बहरा किया जा रहा है, ताकि ये बस अंतरिक्ष में कुछ और सांसें ले सके। और फिर 2023 में तो ऐसा लगा कि बस अब सब खत्म। एक छोटी सी गलती हुई, एंटीना सिर्फ 2 डिग्री घूम गया और पृथ्वी से इसका संपर्क पूरी तरह से टूट गया। ये यान उस अनंत सन्नाटे में हमेशा के लिए खोने ही वाला था कि तभी ऑस्ट्रेलिया से एक इंटरस्टेलर शाउट यानी एक बेहद पावरफुल रेडियो कमांड दागी गई। ये उस घुप अंधेरे में खेला गया एक ऐसा आखिरी डेस्परेट दाव था जिसने चमत्कारिक रूप से इस मरते हुए यान की दिशा को सुधारा और उसे एक बार फिर से जिंदा कर दिया। अ गोल्डन मैसेज फॉर इटर्निटी, अनंत काल के लिए भेजा गया वो सुनहरा संदेश। नासा का मानना है कि ये जो वॉयेजर यान है ना, इनकी नियति ही यही है, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में भटकते रहना, शायद हमेशा के लिए। इसके सीने पर एक बेहद खास गोल्डन रिकॉर्ड लगा हुआ है। इस रिकॉर्ड में इंसानों का अभिवादन है, वेल मछलियों के गीत हैं और हमारी धड़कनें कैद हैं। ये एक ऐसा मैसेज है जो हमें बनाने वालों के राख हो जाने के बाद भी सदियों तक इस विशाल सन्नाटे में बस गूंजता रहेगा। अब जरा इस टाइमलाइन को इमेजिन करके देखिए, ये हमारी सोच से भी परे है। 42,000 साल बाद ये यान रॉस 248 नाम के तारे के पास से गुजरेगा और करीब 2,96,000 साल बाद ये सीरियस तारे के करीब होगा। जरा सोचिए, जब धरती पर शायद हम इंसानों का नामो निशान भी नहीं बचेगा ना, तब भी उस शून्यता में हमारा ये भूतिया यान अनवरत उड़ता रहेगा, पूरी इंसानियत का एक खामोश गवाह बनकर। तो अब जाते जाते आपके लिए एक सबसे बड़ा सवाल, इंसानियत को अंतरिक्ष के इस अनंत अंधेरे में अपना अगला संदेश क्या भेजना चाहिए? अगर आपको स्पेस के इस रहस्यमयी और खौफनाक सफर में हमारे साथ मजा आया तो लाइक बटन को जरूर दबाएं। इस एक्सप्लेनर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए कि इस इटर्नल जर्नी के लिए हमारा अगला मैसेज क्या होना चाहिए। हम यूनिवर्स के इन रहस्यों को ऐसे ही एक्सप्लोर करते रहेंगे।